वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एग्ज़ाम हो या नेतरहाट का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि साधारण ब्याज से ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में क्या होगा, या किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे दिया कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। आप तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र को जानते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है आप जान रहे हैं कि नहीं, चलिए इसको लिख देते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र आपका होता है, तो आप लिखते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखिएगा इसको बनाने में समय मेरा कितना लग रहा है, ये आप देखिए। ये मूलधन आपसे पूछा, तो मूलधन तो आपका 400 रुपया हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 400 लिख लेंगे। समय कह रहा है, समय आपका क्या कह रहा है 3 वर्ष है, तो समय को यहाँ पर हम 3 वर्ष को लिखते हैं। देखिएगा अभी मज़ा आ जाएगा कि वे कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगेगा। और समय क्या 3 वर्ष लिख लिया। अब दर कितना कह रहा है, दर 5% कह रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और बटे में क्या करेंगे 100 लिख लेंगे। 2 जीरो को क्या कर देंगे, और 4 या 12 और 5 को गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही होगा। यानी 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 60 रुपया होगा। ओके, चलिए। लेकिन हम अगर इस सूत्र को यदि हम भूल जाएंगे तो कैसे बनेंगे। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अगर इसको यदि हम भूल जाएंगे दोस्तों, ये तो हिसाब नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। चलिए, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ आपका क्या दिया है 400 दिया है, ध्यान दीजिए। ये आपका 400 है, दर कितना दिया है 5% दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ब्याज की दर से 3 वर्ष, समय क्या दिया है 3 वर्ष, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कि आपका साधारण ब्याज क्या होगा। जहाँ पर भी जो साधारण ब्याज की बात यदि कहे, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक को आप काट दीजिए, इस ट्रिक को आप काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आखिर इसको नहीं बनाएंगे। यदि हम फॉर्मूला को भूल जाएंगे, ये बनाने का तुक ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए, ये भी आपका सही है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। जहाँ भी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि ब्याज निकालिए, तो आपको करना क्या है, जो भी इसमें से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या तो ये है, तो बड़ी संख्या ये जो है ना, इसका 2 जीरो को काट दीजिएगा। क्या करेंगे, ब्याज जहाँ भी पूछा जाए तो इसको 2 जीरो को काट दीजिएगा, और आपस में गुना कर देंगे। 4 गुना 5, 5 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। क्या नहीं समझे, आइए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए कि 2800 रुपया की राशि पर 6% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज ही पूछा गया। तो यहाँ आपके पास देख रहे हैं, इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है 2800 रुपया है, लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 6% है, और समय क्या कर रहा है 5 का रहा है। तो क्या करेंगे, जब भी ब्याज पूछा जाए इसको 2 जीरो को काट दीजिएगा, और आपस में गुना कर दीजिएगा। किसको गुना करेंगे, 28, 6 और 5 को गुना करेंगे। तो 28, 6 और 5 को यदि हम गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 6 पंच 30, 30 28 कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। तो हम सूत्र का इस्तेमाल क्यों करेंगे, आप तो सूत्र यही ना कर रहे थे कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिख रहे थे। यदि हम ब्याज बराबर आप कहेंगे मूलधन गुना समय, उसके बाद क्या होता था, हम सूत्र को भूल गए। यदि आप फॉर्मूला को भूल जाएंगे ना, तो इसको बना ही नहीं पाएंगे। तो आप तो यही करते थे ना, यहाँ पर 2800 है मूलधन, तो यहाँ पर आप लिख देते थे 2800। समय आपका पूछा जा रहा था, समय आपका है 5 वर्ष, तो आप 5 वर्ष को लिख देते थे।
दर कहता था 6%, तो 6% को लिख देते थे और यहाँ पर 0 लगा देते थे। इसको काट देते थे। आपका क्या गया 28, 5 और 6, इसी को गुना करें कितना होगा 840 होगा। लेकिन इस तरह से बनाना आपको नहीं है। इस शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल कर यदि बनाएंगे ना तो आपको समय भी बचेगा और नंबर भी आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगा। तो इसमें टेंशन क्या है कि सूत्र को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी ब्याज की बात पूछा जाए तो वहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो भी बड़ी संख्या दी हुई हो उसमें से 2 अंकों को 2 जीरो को काट दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए हम ट्रिक को अभी क्या सीखें कि जहाँ भी ब्याज की बात पूछा जाए उसको क्या करेंगे 2 जीरो को काट देंगे। यहाँ हमने क्या किया 2 जीरो को काट दिए और हम सॉल्व क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 गुना, यहाँ क्या है 6 बच गया, गुना 8 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, 5 लिखिए। अब करेंगे क्या 8 पंचे 40, 40 और 6 गुना कर देंगे तो कितना होगा 240 रुपया होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही है। इसमें हम कोई भी सूत्र को नहीं लगाएंगे, सूत्र तो हम भूल जाते हैं लेकिन ये ट्रिक को यदि आप लगाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स है जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और प्यारे दोस्तों को शेयर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि वह मूलधन जिस पर 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, तो बताइए कि वह मूलधन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यदि यहाँ पर ब्याज के अलावे क्या बोले, यदि ब्याज के अलावे यदि मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, मिश्रधन पूछे तो क्या करेंगे। याद रहे जब ब्याज की बात निकालने के लिए बात कहा जाता था तो यहाँ पर जो भी अंक दी रहती है उसमें 2 जीरो को काटा जाता था, यानी 2 जीरो को आपको काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यदि मूलधन की बात कही जा रही है इसमें एक्स्ट्रा से 2 जीरो को लगा देंगे। क्या बोले, यदि यहाँ पर ब्याज के अलावे मूलधन की बात कर रहा है कि वह मूलधन क्या होगा, ये नहीं कह रहा है ना, तो वह मूलधन क्या होगा। तो यहाँ ब्याज में क्या करेंगे कि 2 जीरो और लगा देंगे। याद रहे ट्रिक क्या है, ब्याज में 2 जीरो को लगाना है और अगर ब्याज निकालने के लिए कहे तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो को काट देंगे। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर यदि देखा जाए यहाँ ब्याज आपका 90 रुपया है ना, तो यहाँ पर हम ब्याज क्या लिखेंगे 90 रुपया है और 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे। 2 जीरो को मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया और नीचे में क्या करेंगे बट्टे दीजिए। अब आपके पास 3 और 6 है, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। क्या करेंगे 6 या 18 हो गया, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 18 पंचे 90 आपका हो गया। यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर होगा आपका 500 रुपया। यानी वह मूलधन कौन सा है, तो वह 500 रुपया है जो कि 6% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मूलधन हम आपको निकाल दिए ना 500 रुपया, अब ब्याज निकाल के देख लीजिए आपका 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई फॉर्मूला का भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 6200 रुपया पर 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज याद कीजिए क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जहाँ भी आपको ब्याज की बात कही जा रही हो तो मूलधन का यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे 2 जीरो को काट देंगे। बात समझे, जो भी बड़ी संख्या हो 2 जीरो को काटना है। तो 2 जीरो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहीं पर है ना, जहाँ भी 2 जीरो हो उसको काट देंगे। और काटने के बाद दोस्तों आपको याद रहे आपके पास क्या बच गया 62 बच गया। हमने कुछ किया 62 को लिखा, गुना कीजिए 3 आपका और यहाँ पर क्या है 3 है। तो करना क्या है, यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 62 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये आपस में क्या करेंगे सभी को हम गुना कर देंगे। 3 तिया 9 हो गया और 62 नंबर कितना हो जाएगा, 62 नंबर आपका होगा 558 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 558 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। क्योंकि आपसे ब्याज निकालने के लिए कहा रहा था, तो ब्याज कैसे निकालते थे, इसी तरह निकालते थे ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, यही तो सूत्र था आपका। मूलधन कितना है 6200 रुपया लिख लीजिए, 6200 लिख लिया। समय क्या कह रहा था, समय 3 वर्ष कह रहा है तो 3 वर्ष को लिख लीजिए। गुना दर कितना कह रहा है 3%, तो 3% को मैंने लिख लिया।
और यहाँ पर क्या है 100, तो 100 को लिख लिया। ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 62 बचा है 62, और 3 3 9 बचा है 9। अब 62 और 9 को गुना करेंगे 558 हो जाएगा कि नहीं। देखिए ये ट्रिक का कैसा इस्तेमाल किए, यानी इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ट्रिक का इस्तेमाल करना भी नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, जो कि कलम की आवश्यकता नहीं है, कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं है, मौखिक ढंग से हम बनाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट करें, इसी तरह से और क्वेश्चन को और क्लास को ला सकूं। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।